तो देश के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी वक्त है, अगर परिवर्तन कुछ संविधान में करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा और बड़ी ताकत के साथ कहा कि अगर देश कोई नीति खराब नहीं होती, लागू करने वाले की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि संविधान बनाने के सामने बहुत अड़चनें थी, बहुत संघर्ष था। संघर्ष किसके साथ था? इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग थे जो चाहते थे इस देश में जो मनु का संविधान है, सनातनियों का संविधान है, शंकराचार्यों का संविधान है, तो दूसरे संविधान की आवश्यकता क्या है? लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जिस व्यवस्था में छुआछूत हो, गैर बराबरी हो, सम्मान न किया जाता हो, उस देश संविधान से देश को नहीं चलाया जा सकता। और उन्होंने संघर्ष करके इस देश को एक संविधान दिया जो संविधान गैर बराबरी को खत्म करके लोकतांत्रिक देश बनाने वाला संविधान था। लेकिन आज आजादी के इतना लंबा समय बीत जाने के बाद जब इस देश के अंदर संविधान की ताकत के आधार पर इस देश के मूल निवासियों को हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था, उनको अधिकार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आजादी के 80 साल बीत जाने के बाद भी, इतना लंबा साल बीत जाने के बाद भी इस देश के अंदर दो व्यवस्थाएं लागू हैं। एक तरफ इस देश की सरकारें आजादी महोत्सव मनाने की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ जिसके लिए संविधान बनाया गया, जिनके सम्मान के लिए संविधान बनाया गया, जिनके बढ़ने के लिए संविधान बनाया गया, आज उन्हें 5 किलो राशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर करने का काम भी इस देश में किया जाता है। साथियों, साथ बड़ा सवाल है और कठिन सवाल है। ये तरफ आजादी का महोत्सव और दूसरी तरफ 5 किलो राशन पर लोकतंत्र की संरचना। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था कि हमारे लोग लाठी नहीं चला सकते, हमारे लोग झगड़ा नहीं कर सकते, इनके हाथ में ताकत दो। अगर इनके हाथ में ताकत नहीं दोगे ये पीछे रह जाएंगे। और उन्होंने ताकत दिया और संकल्प लिया कभी देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना किसी के पेट से राजा न पैदा करके, बल्कि लोकतंत्र की स्थापना संख्या बल के आधार पर वोट से तय किया जाएगा। ये बात बहुत डॉक्टर अम्बेडकर ने तय किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभी आपने बहुत ही पहले देखा, इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में देखा कि लोग को खत्म करके तंत्र का इस्तेमाल किया गया। जिस अधिकार के नाम पर हम सरकारें बनाते हैं, जिस वोट के नाम पर हम अपने बीच का नेता चुनते हैं, जिस वोट के नाम पर हम अपने भाग्य और भविष्य का निर्धारण करते हैं, यही संविधान के विरोध करने वाले लोगों ने, इस देश के शंकराचार्यों के संविधान को मानने वाले लोगों ने, आरएसएस की विचारधारा पर मानने वाले लोगों ने आपको बूथ तक नहीं आने दिया, आपको वोट का इस्तेमाल नहीं करने दिया। पूरी तरह से संविधान को तोड़ दिया, मरोड़ने का प्रयास किया गया। क्या साथियों, इससे भी बड़ा संविधान के साथ कोई मजाक हो सकता है? क्या इससे भी ज्यादा संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकता है? इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं श्रद्धेय नेताजी के बेटे, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने निर्णय लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अकेले डॉक्टर लोहिया
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों लोग इस देश के गरीबों पिछड़ों के लिए आंदोलन चला रहे थे। लोगों को लगा कि अगर आंदोलन को धार देनी है तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों लोगों का मिलन नहीं हो सका। बाबा साहब दुनिया से चले गए। लेकिन बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, निर्णय लिया कि हमारे दोनों नेताओं की ताकत का मिलन तो नहीं हो सका, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि हम दोनों की विचारधारा को मिला करके इस देश के अंदर संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को ताकत देने का काम करेंगे। और निर्णय लिया कि हमारी जो निशान साइकिल है इसके दो पहिए हैं, एक बाबा साहब की विचारधारा का और एक डॉक्टर लोहिया की विचारधारा का। और उन्होंने समाजवादी पार्टी जो राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा भी, एक आंदोलन भी है, उसको उन्होंने स्वीकार किया और इस देश को एक पीडीए जैसी छाया दे करके, पीडीए जैसी ताकत बना करके संविधान को ताकत देने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, आपसे आग्रह करने आया हूं कि संविधान की आप ताकत बढ़ाना चाहते हो, अगर आप संविधान की जय बढ़ाना चाहते हो, आने वाले बच्चों के लिए जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो संतों ने, हमारे जो गुरुओं ने एक कल्पना किया था कि आने वाला देश हमारा होगा, आने वाले समय में हमारा इतिहास जिंदा होगा। आज साथियों बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो अपने को डबल इंजन की सरकार बताते हैं, इसे मैं सवाल करता हूं, इस देश के अंदर जिसको आप हमारा दुश्मन बताते हो, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन है, देश का मुख्यमंत्री कौन है? मैं समझता हूं जो संविधान की दुहाई देने वाले हैं, लेकिन हमला कौन कर रहा है? हमला या संविधान को कोई कर रहा है, एक डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोग हमारे संविधान पर हमला करने का काम कर रहे हैं। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं कि साथियों याद करो, क्या देश के अंदर आरक्षण खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, तो ताकत किसके हाथ में है, चाबी किसके हाथ में है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक बात कही थी कि देश के मूल निवासियों, बहुजन समाज के लोगों, जरूरतमंद लोगों, हमारे आंदोलन को आगे ले जाना, नहीं ले जाना तो हमारे आंदोलन को पीछे नहीं जाने देना। लेकिन आज मैं स्वागत करता हूं कि जिस आंदोलन को माननीय कांसीराम साहब ने चलाया, लेकिन जब कांसीराम साहब दुनिया से चले गए तो आज देश के अंदर श्रद्धेय नेताजी की बनाई हुई ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब के आंदोलन को लेकर के इस संकल्प के साथ बोल रहे हैं कि बाबा साहब आपका आंदोलन हम रुकने नहीं देंगे, बल्कि इसको मंजिल तक ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, आपको कुछ बड़ा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्यों का संविधान इस देश के अंदर मनु की व्यवस्था ये चाहती है कि हम आपस में बटे रहें, आपस में लड़ते रहें, आपस में खाइयां बनी रहें। अगर आप चाहते हो कि आपका कल बेहतर हो, आप चाहते हो कि आपके आने वाला कल बेहतर हो, तो जो अपमान संदीप पटेल का इस समाज में है वही अजय मोहन का भी है, वही अपमान राजू पासी का भी है, वही अपमान तमाम लोगों का है जिसके लिए संविधान बनाया गया था। अगर आप चाहते हो कि आपके संविधान की ताकत आपके दरवाजे तक पहुंचे तो आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको जाति खानों को बांटना पड़ेगा। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है कि जाति जनगणना करा करके इस समाज के संख्या के आधार पर पीडीए बना करके आपका हक सम्मान दिलाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए 2027 में आदरणीय अखिलेश जी को मजबूर करना पड़ेगा, तभी हमारा संविधान सुरक्षित होगा, तभी हमारा विकास सुरक्षित होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।